जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे कड़ी में बताए थे, इसमें बताएंगे फीट में बताएंगे। यानी फीता से कैसे आप किसी प्लॉट को मेजरिंग कर सकते हैं, कैसे धूर कट्ठा में बदल सकते हैं। चलिए वीडियो में बन रही है। अगर आप इस मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम जो है फीट से किसी प्लॉट को जो है मेजरिंग करके बताते हैं, कितना धूड़ होता है, कितना कट्ठा वगैरह होता है। फीट में फीट रकबा को हम कन्वर्ट करके बताते हैं धूर में। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है जो कि इसका लंबाई मान लीजिए इसका लंबाई जो ये प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर 1502 है। यहाँ पर लिख देते हैं प्लॉट नंबर 1502 है। मान लीजिए इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई 150 फीट है। फिर इस साइड का भी लंबाई कितना है, मान लीजिए 170 फीट है। फिर उसके बाद इसका चौड़ाई कितना है, मान लीजिए इसका चौड़ाई जो है, चौड़ाई 50 फीट है। फिर जो इसका चौड़ाई जो है 60 फीट है। कितना है, 7 फीट है। चलिए इस प्लॉट को जो है मेजरिंग करके बताएंगे कितना होता है, ये फीट में है। इससे पहले जो बताए थे कड़ी में बताए थे। चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए चाहे आप कड़ी में निकालिए चाहे आप फीट में निकालिए, सबसे पहले अगर आप मेजर करने के लिए अगर आप जो अच्छे से अगर आप सीखना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे अमीन क्या करते हैं कि फीट को जो है कड़ी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 इतना से 0.6 से भाग देकर जो कर लेता है। तो आप जो है इसमें आपको जो है ओनली फॉर कड़ी में ही जो है, सॉरी फीट में ही जो है इसका जो है अथी एरिया निकालना है। उसके बाद फीट मतलब फीट से फीट में ही जो है इनका डिसमल जो है डिसाइड करना है कि कितना होता है। चलिए सबसे पहले इसका औसत निकालते हैं। औसत क्या है इसका, पहले लंबाई का औसत निकाल लेते हैं। 170 प्लस जो है 150 भागा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद जो है 12 यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद 1 2 1 3 यानी 320/2 यानी हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा 160 फीट हो जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, इसका औसत लंबाई का 160 फीट निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो चौड़ाई का निकालेंगे औसत, चौड़ाई का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चौड़ाई का औसत निकालते हैं। यहाँ पर देखिए चौड़ाई का औसत कितना निकालेंगे, यहाँ पर इसका जो इस साइड का चौड़ाई क्या है 50 है। फिर उसके बाद जो इस साइड का चौड़ाई कितना है 60 है। फिर भागा हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 110 भागा 2 यानी हो जाएगा यानी 55 फीट हो जाएगा। इसका औसत कितना निकल जाएगा, चौड़ाई का 55 फीट निकल जाएगा। लंबाई का कितना निकला है, 160 निकला है, 160 फीट। चलिए नीचे वाला पार्ट को हम मिटा देते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लिख दिए मेन पॉइंट, आप मतलब इसी से निकालते हैं, इसका जो है एरिया निकालते हैं। देखिए कैसे एरिया निकालते हैं फीट वाला, एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई क्या निकला 107 फीट। फिर उसके बाद चौड़ाई क्या निकला 55 फीट। यानी आप अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, गुना करके हम बताते हैं कितना होता है। गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8800 फीट स्क्वायर, यानी फीट गुना फीट भी होगा तो यानी फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसका एरिया निकले, एरिया कितना निकला 8800 फीट स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम डिसमल में निकालेंगे। पहले आप समझिए 1 डिसमल फीट में कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। प्रूव करेंगे हम जो है दूसरा वीडियो में, ये नहीं तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 डिसमल जमीन, 1 डिसमल हो जाएगा 435.6 फीट स्क्वायर। कितना हो जाएगा, फीट स्क्वायर। ये जो डिसमल में इतना हो जाएगा, कितना होगा, 1 डिसमल जमीन, 1 डिसमल जमीन कितना हो जाएगा 435.6 फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें अगर हम भाग दे देंगे इतना से तो ये निकल जाएगा, डिसमल में निकल जाएगा। अगर इसको हम धूर में निकालना चाहते हैं तो धूर में निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 धूर अगर हम फीट में निकालेंगे यानी 1 धूर, अब इसको हम मिटा देते हैं। समझिए यहाँ पर पूरा डीप में अगर आप सीखना चाहते तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अमानत अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नक्शा से कैसे मेजर किया जाता है वो जो है सभी वीडियो हम आपको देंगे। जो है एक धूर यहाँ पर फीट में देखिए कितना होता है, एक धूर फीट में होता है 95 फीट स्क्वायर। ये जो आपको हो जाएगा एक धूर हो जाएगा। तो अगर आप पहले आप इसको डिसमल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8800 फीट स्क्वायर भागा अगर 435 से आप दीजिएगा, 435 फीट स्क्वायर से अगर आप दीजिएगा तो ये आपको डिसमल में निकल जाएगा। देखिए हम भागा देते हैं कितना होता है। देखिए हम भागा दिए तो यहाँ पर 20 डिसमल निकल गया। कितना निकल गया? 20 डिसमल, 20 डिसमल निकल गया। डिसमल 20 डिसमल निकल गया। कितना निकल गया? 20 डिसमल में निकल गया। और इसको जो हम कुछ भाषा में अगर बना के हम लिख देते हैं तो चलिए यहाँ पर भाषा में हम लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि एक डिसमल जमीन 435 फीट स्क्वायर जो है एक डिसमल जमीन होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कितना इसका एरिया निकला? एरिया आपको कितना निकला? एरिया निकला 8800 फीट स्क्वायर। इसमें अगर आप 435 से भाग दीजिएगा, दशमलव को उतना थोड़ा बहुत उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फीट स्क्वायर फीट कर जाएगा तो यानी हो जाएगा 20 डिसमल। 20 ऐसे करके कुछ थोड़ा बहुत निकलता है तो इसको डायरेक्ट आप 20 डिसमल मान लीजिएगा, 20 डिसमल हो जाएगा। अगर पूरा आप जो है दशमलव सहित अगर लेकर आप कीजिएगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ये ओनली कितना निकल गया? ये 20 डिसमल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 डिसमल। ये पूरा जेनविन निकल जाएगा 20 डिसमल। कितना निकला? 20 डिसमल। अब इसको जब धूर में हम निकालते हैं कितना धूर होगा आप समझिए। इसको धूर में हम निकालते हैं 6.5 हाथ का लगी से। ये फीट में कितना बोले थे आपको? जो है 95 फीट स्क्वायर जो है एक धूर होता है। यहाँ पर देखिए 8800 वर्ग करीब अगर आप भाग दे दीजिएगा यहाँ पर 8800 वर्ग फीट में अगर आप भाग दे दीजिएगा 95 से तो ये निकल जाए आपको धूर में निकल जाएगा। चलिए हम भाग देते हैं कितना होता है। ये निकल गया 92.6 यानी जो है 92 धूर यहाँ पर निकाल देते हैं, नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 92 धूर जो है 12 धूर की ये निकल गया। कितना निकल गया? ये 12 धूर की निकल गया। इसी प्रकार से जो है निकालते हैं। चलिए इसको कट्ठा में हम लिख देते हैं। कट्ठा में कितना हो जाएगा? कट्ठा में हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कट्ठा में कितना हो गया? 4 कट्ठा 12 धूर की निकल जाएगा। ये जो है इसका जो है कट्ठा धूर वगैरह हम निकाल दिए। इसी प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप जो है इनका पूरा डीप में अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इसे भी पूरा बारीकी से पूरा डीप में हमको बताएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।